नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जिस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं उस पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है कि जदयू के अब होने और नहीं होने का जो एक लकीर खींची गई इस पूरे क्राइसिस के दौरान, उसके बाद उनके होने और नहीं होने का मतलब क्या रह गया। पार्टी में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच वो विधायक दल का बैठक भी बुला सके। राज्यसभा में जाने से पहले विधायकों के साथ नीतीश मिले थे, लेकिन एक भरोसा था कि निशांत आ रहा है। अब वो भी भरोसा खत्म हो चुका है और इस स्थिति में 20 तारीख को जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है नीतीश के द्वारा, उस विधायक दल के बैठक का मतलब क्या रह गया, बड़ा सवाल है। क्योंकि अब विधायकों की लॉयल्टी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां न करिश्माई नेतृत्व जदयू का कोई ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से वो आकर्षित होकर बंधे रहे, या फिर ना नीतीश में वो तेज दिख रहा है। आखिर कोई तो आधार होगा ना कि इनके विधायक और सांसद इनसे जुड़े रहे। सम्राट के दरबार में पहुंचने लगे, कोई राम का मूर्ति लेकर पहुंच रहा है, कोई सम्राट अशोक का मूर्ति लेकर पहुंच रहा है। मिलने वालों में रेस लगी हुई है जदयू के विधायकों में, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन के दौरान जो बातें सामने आई तो वो भी संकेत साफ है कि नए लोगों को जिम्मेवारी मिलने वाली नहीं है। बहुत कम लोग, नए लोग आ जाए तो आ जाए, वही पुराने चेहरे, वही थका हुआ चेहरा, वही निराश करने वाला चेहरा, वही चेहरा जिसने नीतीश को इस स्थिति तक पहुंचाया, वही लोग आएंगे, वही लोग मंत्री बनेंगे। तो ना जनता को कुछ उम्मीद बची है अब जदयू से, और ना ही विधायक का। बैठक बुलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? विधायक दल का नेता कौन होगा? नीतीश इस स्थिति में है कि किसी को एक को चुन ले और उनके साथ सारा विधायक हो जाए। है कोई नेता ऐसा है विधायक में कि भाई सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए? हालात तो ये है कि जदयू के जो विधायक है वो अपने उप मुख्यमंत्री के पास अभी तक बधाई देने के लिए अधिकांश नहीं पहुंचे। कुछ जो इलाके के लोग हैं वो भले उनके पास पहुंचे, लेकिन समस्त विधायक नहीं पहुंचे, क्योंकि पता है कि जो सियासत चल रही है और जिस दिशा में बढ़ गई है, फिर इन उप मुख्यमंत्रियों का होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। आज श्रवण कुमार को महसूस हो रहा है कि निशांत आने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो फिर निशांत को पार्टी में शामिल क्यों कराया गया था? नीतीश पर क्यों परिवारवाद का जाते जाते ठप्पा लगवा दिए? नीतीश के हटने के बाद पार्टी में वो अब सदस्यता से ग्रहण करते, अब वो पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेते। होता कि चलिए नीतीश हट गए तो अब बेटा जो है सो कमान संभाला है। तो नीतीश पर जाते जाते वो भी दाग तो लग ही गया ना परिवारवाद का, और अब श्रवण कुमार रो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर सबों को भ्रम हो गया था कि भाई नीतीश को हटाने में हमारी कुछ भी अगर भूमिका रहेगी तो हमें चावासी मिलेगा। है ना, गब्बर तुझे चावासी देगा क्या? 40 कोस दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। क्या सोचे थे सामने? गब्बर तुझे चावासी देगा? कालिया क्या सोचे थे कि गब्बर तुझे चावासी देगा? काम हो गया, नीतीश हट गए। इस अभियान में जितने लोग लगे हुए थे एक एक कर सब के सब
राजनीति में अछूत हो जाएंगे, ये भी तय है, कोई बचा नहीं सकता। राजनीति का दस्तूर ही यही है, मिजाज ही यही है, यही संस्कृति भी है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि औरंगजेब ने अगर शाहजहां के साथ ये व्यवहार किया तो वो उसकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी। सम्राट अशोक ने अगर अपने 99 भाइयों को मार दिया तो वो उस वक्त की उसकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, या राजनीति में टिके रहने के लिए ये जरूरी रहा होगा। इसी तरीके से आज की राजनीति में बने रहने के लिए सबसे पहला सिद्धांत यही है कि यहां तक पहुंचने में जो आपको मदद किया है, सबसे पहले उसकी डोर काटिए, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, फिर नई लकीर खींचिए, नए लोगों को जोड़िए, तब आप सत्ता में बने रह सकते हैं, तब आप राजनीति में टिके रह सकते हैं। इसलिए आज श्रवण कुमार के चेहरे पर वो भाव दिख रहा था। नीरज बाबू तो अपना फेसबुक प्रोफाइल बात बदल दी है, एन से नीतीश, एन से निशांत। क्या गजब का उन्होंने क्रिएशन किया है, क्योंकि इनके लिए यही जरूरी है। विधान परिषद का चुनाव जीतना है, नालंदा से वोट लेनी है, तो नीतीश नाम केवलम तो कहना ही पड़ेगा ना, निशांत नाम केवलम तो का जाप करना ही पड़ेगा। तो जरा सुनिए नीतीश और निशांत को लेकर और बैठक को लेकर नीरज और श्रवण कुमार ने क्या कहा है। हम लोग के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी जो नया आवास 7 सर्कुलर रोड मिला है, 7 सर्कुलर रोड में 20 तारीख को 11 बजे से जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हम लोग को दिशा निर्देश हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मान नेता श्री नीतीश कुमार जी देंगे, और जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। यही बैठक का एजेंडा है। अब तो जो वहाँ पर बातें होंगी, तो जो चर्चा होगी वो फिर आपको विधानमंडल दल की बैठक के बाद आपको प्रेस ब्रीफिंग करके बताया जाएगा। लेकिन हम लोग के सम्मान नेता जो निर्देश देंगे, जो आदेश देंगे, उसका हम विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य इसका पालन करेंगे। आपको नहीं लगता है कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए? देखिए, हम लोग के सभी नेता चाहते थे कि वो शामिल, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, इस वजह से शामिल नहीं हुए हैं। और उनके बारे में बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला करेंगे कि आगे कौन से रोड मैप पर काम करें जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, उनकी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करके पार्टी को और बढ़ाया जाए, पार्टी को और धारदार बनाया जाए। देखिए, नाराजगी तो स्वाभाविक है, और ये सब राजनीतिक फैसला है, और जो भी राजनीतिक फैसला है हम लोग के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से किया जाता है। तो जो उनका दिशा निर्देश है, जो उनका राजनीतिक फैसला है, उसको हम लोग अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं, और आगे जो भी फैसला वो लेंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट के लिए शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, क्योंकि कई विधायक मांग करते आपकी पार्टी को, बीजेपी के हो, आरएलएम के हो, कई विधायक मांग करें, जिसका नाम मोदी भी लगातार मांग करते हैं। विधायक की मांग करने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो शराब जैसी बुराइयों को मैं खत्म करूँ। तो हमारे सम्मान नेता नीतीश कुमार जी बिहार की आधी आबादी के कहने पर बिहार में शराबबंदी, और सिर्फ शराबबंदी नहीं किया, पूर्ण नशाबंदी भी किया। और पूर्ण नशाबंदी के बाद बिहार में अमन है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, और खास करके जो गरीब लोग हैं
उनको इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी उनको इसमें सहायता मिली है। जो 300 रुपया कमाता था वो 200 रुपया बाहर ही खर्च कर देता था, शराब में उड़ा देता था। आज 300 का 300 आज उनके घर में जा रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की दवाई, उनके बच्चों को फल फूल दूध मिठाई कपड़े, आज इसके लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बदलाव हुआ है और इस बदलाव को मैं समझता हूँ कि जारी रखना जितने भी नीतीश कुमार जी के चाहने वाले हैं और आधी आबादी को जितने लोग चाहने वाले हैं उनको जारी रखना। इस 7 सर्कुलर रोड में जनता दलीय विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तो स्वाभाविक है ये दल के नेतृत्व को अधिकार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी का नया आश्रय है। यहाँ वो रहेंगे, वहीं बैठक होगी। बैठक का क्या एजेंडा होगा ये तो बैठक में जाने के बाद जानकारी। क्या लगता है कि अब इस संबंध में औपचारिक जानकारी अभी कुछ है नहीं, तो केवल इतना ही जानकारी दी गई है कि आप लोग को 1 बजे आना है। आएंगे तो कुछ खबरें देंगे ना, कुछ खबर देंगे, खबर रहेगी जरूर। नीरज जी, जेडी में बेचैनी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि निशांत पीएम नहीं बने, इसको लेकर अब जेडी के तमाम लोग नाराज हैं। निशांत बनना चाहिए। नाराज होने का स्वाभाविक कारण, पार्टी के सर्वमान्य नेता है निशांत कुमार। निशांत कुमार जी की भूमिका क्या होगी यह पार्टी नेतृत्व और उनको तय करना है। उम्मीद लगाना स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद एक ही निशांत ही है हमारे, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार जी की विरासत और निशांत कुमार जी के संस्कार से पार्टी आगे जाएगी। तेजस्वी यादव ने आपको जैसा कहा है एक प्रवक्ता है, नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा के बारे में, तो चेहरा तो भाई अब कहीं से हम ले नहीं आएंगे, लेकिन हमारा चेहरा इतना जरूर बदसूरत नहीं है कि आपके जैसा हमको न्यायालय में जाना पड़ता है और अपने पिता का नाम का पुकार करवाना पड़ता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये दिन हमको नहीं देखना पड़ा। हमारा चेहरा जरूर इतना बदसूरत है कि नीरज कुमार के नाम से ही सब कुछ है, तेजस्वी और तरुण 2 नाम से नहीं है, नाम में डुप्लीकेसी नहीं है। और यह तो बोलते हैं कि 9वां पास हम है, लेकिन जरा यह बताइए ना किस विद्यालय में पढ़ते थे आप? डीपीएस आरके पुरम, चूंकि कलई खुल जाएगी आपकी कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था और लालू यादव का बेटा डीपीएस आरके पुरम में पढ़ता था। हमारा चेहरा अगर खराब लग रहा है तो सैलरी घोटाला का जो हमने आरोप लगाया उसका जवाब तेजस्वी यादव, हमने जो नोटिस भेजा उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? यह तो अपने पिताजी से पूछ लेते कि हे मान्यवर लालू प्रसाद जी, कन्विक्टेड सजा याफ्ता, जब आप जेल जा रहे थे तब माता जी राबड़ी देवी बनी थी, वो इलेक्टेड थी कि सिलेक्टेड थी, जरा बतावें। एनडीए के विधायक दल के बैठक में यह प्रस्ताव एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने रखा। तो प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन इलेक्शन का? इसलिए आपके माता जी मुख्यमंत्री बनी थी तो पिता को तो राजनीतिक नजरबंद कर दिए, अब माता जी को भी तय कर लिए क्या? सम्राट से बिहार नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुजरात से चलेगा। अच्छा, ये कहने वाले तो जरूर कहेंगे, उनको कहने का अधिकार है। राजद पश्चिम बंगाल के दारू के कंपनी से चलेगा? दारू की कंपनी के इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा से चलेगा राजद? राजद चलेगा कार्यकर्ताओं से। तेजस्वी यादव अब स्लो मोशन के, धीमी गति के समाचार हैं, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है।